बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज भूगोल के अंदर हम लोग भारत की मृदा के विषय में पढ़ेंगे। याद रखिएगा 8वां चैप्टर है। जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, याद रखिएगा नई दिल्ली में जो है मुख्यालय है, इसके द्वारा 8 मिट्टियों की बात भारत में की जाती है। 8 मिट्टियों में 4 प्रकार की जो मिट्टी होती है वो जो है महत्वपूर्ण होती है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और जो 4 प्रकार की अन्य मिट्टियां होती है उसके विषय में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक फैला हुआ है जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा। उसके बाद लाल मृदा या पीली मृदा, याद रखिएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है आपकी काली मृदा के विषय में पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद लैटराइट मृदा के विषय में पूछा जाता है। इस मिट्टी से प्रश्न क्या आएगा, मेन पॉइंट मैं आपको चर्चा करूंगा कि किस मिट्टी में याद रखिएगा फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम की अधिकता है, कमी है, ये प्रश्न आता है। किस मिट्टी पे कौन सी फसल होती है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग इस क्लास में, और कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आए कि काली मिट्टी पर याद रखिएगा कपास, अंगूर, मौसम्बी बहुत अच्छी फसल होती है, और सबसे अधिक कपास याद रखिएगा कहाँ होता है, गुजरात में होता है। लेकिन काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है, याद रखिएगा, तो काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, न कि गुजरात में है। बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न है। जैसे सबसे अधिक भारत में चीनी किस राज्य में उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक याद रखिएगा महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन होता है। लेकिन चीनी उत्पादन जब होता है, जो गन्ने से होता है, तो गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है, गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। आपको डाउट हुआ, कारण क्या है, वहां की मिट्टियों के कारण। यानी महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है आप देखेंगे रसीला होता है, मोटा होता है। वही उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे गन्ना पतला होता है, उतना रसीला जो है महाराष्ट्र की तरह नहीं होता है। तो कई चीजें हैं, तो हम लोग इस मिट्टी के चैप्टर में पढ़ेंगे, और बिल्कुल गागर में सागर की तरह कम शब्दों में अधिक से अधिक आपकी हम चर्चा करेंगे। याद रखिएगा सबसे पहले मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, प्रश्न ये आता है, मिट्टी कैसे बनता है, सॉइल कैसे बनता है। तो आप जानते होंगे जो चट्टान होते हैं, जैसे ज्वालामुखी फूटता है तो ज्वालामुखी के फूटने से राख बनता है, ठीक है। राख से याद रखिएगा जो है मैग्मा बनता है, और मैग्मा से याद रखिएगा चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। और यानी चट्टानों का निर्माण, यानी चट्टानों से ही मिट्टी जो है बनती है। चट्टानों के टूटे हुए चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से हवा द्वारा, पानी द्वारा, किसी अन्य कारणों से जब उस मिट्टी का, उस छोटे टुकड़े चट्टान का अपर्दन होता है, याद रखिएगा जब अपर्दन होता है तो मिट्टी का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण तत्वों की इस क्लास में आइए हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखा जाए, जो आपके एग्जाम में अक्सर आएगा, लास्ट तक बने रहेगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा है, याद रखिएगा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे अच्छी मृदा जो है जलोढ़ मृदा होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल, याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है, क्योंकि जलोढ़ मृदा तटीय मैदानों, उत्तर भारत के मैदानों के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे मृदा अपर्दन। अच्छा, ये मृदा अपर्दन क्या होता है, किसी भी कारण से मिट्टी का एक स्थान के दूसरे स्थान पे जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है ए बिंदु से किसी भी कारण से मृदा यहां चली गई बी बिंदु पर, तो क्या हुआ, इसको अपर्दन कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। लेकिन ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने के लिए जो है मृदा को किसी तरह रोक दिया जाए, इसे क्या कहता है, मृदा संरक्षण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको समझेंगे, पॉइंट को समझेंगे तो सही होगा। यानी मृदा अपर्दन जो है वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। जैसे आप जानते होंगे नई रेल की पटरियां जब बिछाई जाती हैं तो रेल पटरियों के बगल में मूज का पौधा होता है, मूज जैसे कुछ पौधे को लगा दिए जाते हैं। यानी क्या करता है, मिट्टी को बांध के रखता है, और जो कितना बारिश हो जाए तो मिट्टी खसक के नहीं जाती है, ठीक है। यानी मृदा अपर्दन को रोकने लिए वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। काली मिट्टी में याद रखिएगा, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी, याद रखिएगा, आर्द्रभूमि राजस्थान है। लेटराइट मिट्टी को मखरेला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि मखरेला मिट्टी किसे कहा जाता है, तो लेटराइट मिट्टी को कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी की विशेषता अभी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेटराइट मिट्टी की खासियत होती है, याद रखिएगा, कि जब ये ठोस होता है तो ईंट की तरह मजबूत हो जाता है, लेकिन जब गीला होता है तो दही की तरह होता है, याद रखिएगा। मसाला चाय या कह सकते हैं कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो इस मिट्टी पे होते हैं। आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी। किसी देश में कृषि का मुख्य आधार, याद रखिएगा, उस देश की मिट्टी होती है। रेगुड़ मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनती है, और रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आइए यहाँ देखा जाए, धारवाड़ क्षेत्र भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र होता है। भारत में कोयला डिपॉजिट का क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। चूना पत्थर के बृहद भंडार विंध्य क्षेत्र में है। लवण प्रभावित मिट्टियों का सबसे अधिक भाग गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक नमक, याद रखिएगा, उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है। भारत की मिट्टियों में जस्ता
सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। लैटराइट मृदा सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही के तरह हो जाती है, अभी हमने बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में मिट्टी, याद रखिएगा, यानी भारत में कितने तरह की मिट्टी पाए जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और भारत में याद रखिएगा मुख्य रूप से याद रखिएगा 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार की कौन कौन मिट्टियां? जलोढ़ मृदा, लाल या पीली मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, और इन्हीं के विषय में आपको ज्यादा याद रखना है। याद रखिएगा जैसे आपके एग्जाम में पूछे कि जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा में याद रखिएगा किस चीज की कमी होती है? याद रखिएगा तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा चर्चा करेंगे। यानी नाइट्रोजन की कमी होने के कारण यह मिट्टी जहां पाई जाती है वहां यूरिया का छिड़काव अधिक होता है, क्योंकि यूरिया के बोरे में 47% याद रखिएगा जो है नाइट्रोजन होता है। लेकिन वही काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण से जहां काली मिट्टी पाई जाती है वहां यूरिया की खपत कम है। यानी मिट्टी के अनुसार जो है उर्वरक या उसकी खपत की बात की जाती है। आइए इसको क्रम से हम लोग पढ़ा जाए। क्रम से पढ़ने के लिए हम लोग बताए थे आपको कि भारत में मिट्टी को हम लोग पढ़ना है। भारत में मिट्टी याद रखिएगा, ज्वालामुखी के पिघलने से मैग्मा, मैग्मा से लावा, लावा से आग्नेय चट्टानों और आग्नेय चट्टानों से याद रखिएगा मृदा का निर्माण होता है। धरातल की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, जिस मृदा में कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं। मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में चट्टान, तापमान, वर्षा, ह्यूमरस, उच्चावत या ऊंचाई होता है। आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे कि मिट्टी या मृदा को निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं करता है? लिख देगा चट्टान, तापमान, वर्षा और एक कुछ गलत डाल देगा, ठीक है, या ह्यूमरस या उपरोक्त सभी कर सकते, कुछ भी कर सकता है। तो आप बेस उसको समझिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये टेस्ट पेपर है, जिनको लेना हो ले सकते हैं। ये आप टेस्ट लेंगे, आपका नॉलेज के साथ साथ आपके नंबर भी बढ़ेंगे। 2000 रेट है, लेकिन अभी इसको 999 में दिया जा रहा है, याद रखिएगा। इसमें पर डे 9 से 11 रात को टेस्ट होता है। आप अपनी देख सकते हैं रैंक, उत्तर प्रदेश में क्या रैंक है आपका। 1 वर्ष तक आपको जो है कोई शुल्क नहीं देना है। आपको पर डे टेस्ट, डेली क्लासेस 8 से 9 जो है लाइव क्लासेस होती हैं। आप वीडियो क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, सॉल्वर पेपर आपको 1 साल तक टक्कर बैच मिलता रहेगा। किसी भी एग्जाम के लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। खास तौर पे ये एलटी ग्रेड जीएससी पे होता है, जीडीसी के लिए दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में किसी भी एग्जाम के लिए इस बैच को ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर जो देख रहे हैं इस नंबर पे फास्ट टेस्ट लिख के जो है या व्हाट्सएप इंक्वायरी कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बुक है, आपको ले लेना चाहिए 50% डिस्काउंट के साथ, प्लस डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना है। अभी जो ऑफर चल रहा है, अभी भी इसमें ऑफर है, याद रखिएगा, जो फेस्टिवल ऑफर है, आप इसे मंगा लेना चाहिए आपको, क्योंकि महत्वपूर्ण और बिखरे हुए चुनिंदा तत्वों को इसमें एक साथ जो है ऑनलाइन फॉर्म में कर दिया गया है। इससे आप अमेजन से मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है examsiddhi.com, इससे भी मंगा सकते हैं। ये बुक स्टॉक में नहीं है, लेकिन ये बुक अभी बचा हुआ, आप चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा एडिशन है, 2025 में है, गलतियों के चांस नहीं के बराबर, याद रखिएगा। और जो लोग नए हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। पर डे फ्री में टेस्ट होता है, और पीडीएफ याद रखिएगा, कुछ करंट के और रटना जरूरी है कि पीडीएफ इसमें दे दी जाती है। और जो लोग इसमें नहीं जुड़े हैं आप जुड़ सकते हैं जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे मिट्टी के विषय में कि चट्टानों के छोटे छोटे भागों में, याद रखिएगा, चट्टानों के छोटे छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। इन टूटे फूटे चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों को मृदा का जनक या पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मृदा का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, मिट्टी का जनक किसे कहा जाता है? चट्टानों को कहा जाता है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बताना है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखें कितने लोग का प्रश्न ही होता है। अब यहाँ आप देखेंगे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया, जिसे 8 भागों में बांटा गया है। भारत की जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं ये निम्नलिखित हैं। यही एग्जाम में आपके पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्वतीय मृदा के विषय में नहीं कुछ पूछा जाता है। वनी मृदा नहीं आता है। मरुस्थलीय या लवणीय मृदा कुछ नहीं पूछा जाता है। पीट मृदा मतलब मृदा मिट्टी बनने की अवस्था है, तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता, याद रखिएगा। प्रश्न आ सकता है कि पीट कोयला, पीट मृदा क्या होता है, तो बनने की अवस्था होती है, इसको छोड़ दिया जाए। तो आइए इन डिटेल इनको बारी बारी से देख लेते हैं। तो आइए जलोढ़ मृदा के विषय में देखा जाए। जलोढ़ मृदा याद रखिएगा, ये अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण पानी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। पानी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण क्या होता है,
यहाँ पे याद रखिएगा चावल, धान मतलब का धान, गेहूं, सब्जियां, गन्ना, ये सब अधिक होता है। यानी कह सकते हैं कि पानी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण जलोढ़ मृदा में चावल, गेहूं, सब्जी, गन्ना आदि कृषि जो होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, खादर नवीन जलोढ़ मृदा या बांगर जो है प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा में याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा में फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा को में याद रखिएगा यूरिया का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस भी कम होता है और नाइट्रोजन भी कम होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? पौधे का प्रोटीन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, जलोढ़ मृदा में पोटेशियम की अधिकता होती है, याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा प्रत्येक राज्य में मिलती है क्योंकि यह नदियों के अपवाह क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब लाल या पीली मृदा सबसे खराब मृदा, याद रखिएगा, मेरे हिसाब से यही होता है। लाल या पीली मृदा में आयरन, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। लाल या पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी सबकी कमी होती है, याद रखिएगा। लाल या पीली मृदा में का निर्माण ग्रेनाइट या नीच चट्टानों के द्वारा होती है। इसका रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लाल होता है। लाल या पीली मृदा बुंदेलखंड पठार पर, तेलंगाना पठार, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र झारखंड में पाया जाता है। लाल या पीली मृदा में मोटे अनाज, दलहन याद रखिएगा, तिलहन याद रखिएगा आदि का उत्पादन होता है। मोटे अनाज में क्या कह सकते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर। दलहन में क्या कह सकते हैं? दाल वाला फसल। और तिलहन में तेल वाला फसल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है काली मृदा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान से इसको देखिएगा, काली मृदा के विषय में ध्यान से इसको समझिएगा। भारत में काली मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। पहली बात, भारत में काली मृदा में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी होती है। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टाने से होता है, कई बार आ चुका है। काली मृदा का रंग काला होने का प्रमुख कारण टिटेनिफेरस लवण होता है, याद रखिएगा। काली मृदा का क्षेत्र दक्कन ट्रैप, मालवा पठार, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। इसीलिए प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में आंवला अच्छे किस्म का होता है, और जो है नाशपाती भी अच्छे किस्म का होता है। वैसे आंवला तो कई जिलों में होता है, लेकिन अच्छे किस्म की मैं बात कर रहा हूँ। काली मृदा का दूसरा नाम रेगड़ मृदा, स्वतः जोताई मृदा या चरनोजम मृदा भी कहा जाता है विदेशों में। काली मृदा पर सबसे अच्छा फसल कपास, अंगूर, मौसम्बी आदि का होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथा, लेट्राइट मृदा के विषय में देखा जाए। क्या प्रश्न आ जाएगा? ईंट के समान कठोर मृदा को लैटिन भाषा में लेट्रेरा कहा जाता है, इसलिए इसे लेट्राइट मृदा के नाम से जाना जाता है। लेट्राइट मृदा वहां पाई जाती है जहां वर्षा सामान्य से अधिक होती है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। याद रखिएगा, लेट्राइट मृदा का निर्माण मृदा अपरदन के कारण होता है। लेट्राइट मिट्टी में मसाले, चाय, कॉफी, इलायची, बादाम की कृषि की जाती है। नोट, पर्वतीय मृदा, वनी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवड़ी मृदा और जो है या पीट मृदा से प्रश्न जो है बहुत कम आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, बराबर मेरे वीडियो को देखते होंगे, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना चाहिए। हाई बटन को भी आपको जरूर दबाना चाहिए, ठीक है। तो ये जियोलॉजी टेस्ट लेना चाहे ले सकते हैं, ये बुक भी आप ले सकते हैं, डिलीवरी चार्ज नहीं है इसमें, याद रखिएगा। 50% डिस्काउंट है, और जो लोग नहीं जुड़े इससे जुड़ जाइए। आप सबने इतने देर तक मेरी क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट जो है कल जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।